So once again, very good evening all of you, and welcome to our last session of this 1 week free crash course. Now in last class, if I talk about linear algebra, right, we have seen, I think it is disconnected. Give me 1 minute. My tab is disconnected from here. Okay. So yes, it is connected now. So yesterday we have seen in linear algebra so many different properties of rank. And based on that, I have given you few questions. So have you tried those questions from home? Right, let us discuss each one of them. पहला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था, that question was A is your Aij matrix, or that question we can see from here also, right? So this is the first question that I have given you from homework, that A is Aij M cross N matrix, right, where your Aij equal to I into J for all Ij and N greater than or equal to 3. What is rank of A? क्या ये सबने ट्राई किया? You got anything answer? रैंक ऑफ है सबका आया? मैंने आपको बोला 2 मार्क का क्वेश्चन आया था, प्रीवियस गेट क्वेश्चन. ओके, एनीवन? क्या कुछ आंसर मिला? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. नहीं मिला तो हम देखते हैं अभी. अगर आपने कुछ ट्राई की है तो कहाँ तक ट्राई की है वो आप बताएं, ताकि वी कैन डिस्कस कि कहाँ पे गलती थी, बिकॉज दिस इज ओनली मैथ्स. गलती करना और उससे सीखना. ओके, सिर्फ देखने से नहीं आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा. देखना ही होता तो देखने के लिए बहुत सारे वीडियोस आपके पास हैं, राइट? यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में वीडियोस हैं और कहीं से भी आपको पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी. बट ये कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स का फायदा ये है कि मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, वो आप घर से करोगे, फिर उसमें जो भी आपका होगा वो डिस्कस करोगे, तो उससे फायदा होगा, राइट? तभी उसका एडवांटेज है और तभी उसका फायदा है. सो एनीवन, क्या किसी ने भी ट्राई किया? अगर नहीं ट्राई किया तो चलो मैं दिखा देता हूँ. ओके, सो सी हियर, यहाँ आपको ऐसा दिया गया है कि कैपिटल ए वो आपका एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एम नंबर ऑफ रोज है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सारे एलिमेंट हैं ए आई जे. ओके, वेर योर ए आई जे इज आई इंटू जे. अब आपको ऐसा बोला गया है कि योर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, राइट? एन मतलब आपके नंबर ऑफ कॉलम, एम इज नंबर ऑफ रो. तो नंबर ऑफ कॉलम या तो आपकी 3 है या उससे ज्यादा है. ओके, तो या तो वो 3 है या उससे ज्यादा है. अब आपको उसका रैंक निकालना है, ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करें, ये क्या हो सकता है आई इंटू जे. ठीक है, अगर मैं इसको जनरल टर्म में लिखूं, राइट, ए आई जे इज आई इंटू जे, समझना. सो इफ आई राइट मैट्रिक्स ए, ठीक है, एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, like that. First row nth column element, second row first column element, second row second column element, second row third column element, second row nth column element. Okay, यहाँ पे आपका आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, और इस तरीके से. नॉट सॉरी, थर्ड रो एक्चुअली इट इज mth रो. ओके, क्योंकि ये फाइनल रो होगी. mth रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, mth रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, mth रो थर्ड कॉलम एलिमेंट एंड mth रो nth कॉलम एलिमेंट. क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ? अब ये आपके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? यस, ये सारे आपके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? आई इंटू जे, राइट? योर ए आई जे इज डिफाइंड एज आई इंटू जे. तो ए वन वन आपका हो जाएगा एक्जैक्टली 1 into 1, ए वन टू आपका हो जाएगा 1 into 2, ए वन थ्री आपका हो जाएगा 1 into 3, लाइक दैट 1n फाइनल ऑप्शन. इन द सेम वे यहाँ पे चलो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 into n. In the same way इधर m into 1, m into 2, m into 3, up to m into n. Okay, चलो वो समझना एक्जैक्टली ये मैट्रिक्स का सिंबल नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है. ओके, स्पेस कंस्ट्रेंट्स. ओके, तो a आपको मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, सो पहली रो आपको मिलेगी 1, 2, 3 अप टू n, 2, 4, 6 अप टू 2n, और लास्ट रो आपको मिलेगी m या 2m, isn't it? 3m अप टू m into n.
Hey, 1 minute. There is one mistake students in this question. It is not m into n, it is n into n. Okay, my mistake. So it is not m into n in the question, it is n into n. Okay, तो अगर ये n into n है तो सारी जगह पे आप n कर दें, ठीक है, ऊपर वाला मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये सारी जगह पे आपका n आ जाएगा, ठीक है, कर ही देते हैं, राइट। ओके, इन सेम वे यहाँ पे, चलो, सो ये आपका हो जाएगा a m1 एलिमेंट, ओके, इट इज m1, a m2, a m3, a mn, ओके। चलो यहाँ पे m इंटू 1, m इंटू 2, m इंटू 3, अप टू m इंटू n। चलो फिर यहाँ पे आपका होगा m, 2m, 3m, अप टू mn। वापिस m पे आ गया, हे भगवान, रब करके भी देखा, सॉरी स्टूडेंट्स, जस्ट टायर्ड, ओके, सुबह से क्लास ले रहा हूँ आज बैक टू बैक इसलिए, ओके वेट। सो वो ऊपर वाला नहीं चेंज कर रहा हूँ, ऊपर वाला डायरेक्ट समझ लो, राइट, ये सभी जगह पे n है, ओके। सो n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3 और ये n इंटू n। तो अब ये आपका हो जाएगा n, 2n, 3n और ये आपका n इंटू n, n स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो अब मुझे इसका रैंक फाइंड करना है, तो रैंक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, राइट, रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या इसके लिए आपको ये भी मैंने बोला था, अगर जब भी आपके पास ऐसे टाइप की रोज हो, देखो कंसेक्यूटिव है 1 2 3 2 4 6, राइट, तो वहां पे एक प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो क्या कि सारी रोज डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, देखो क्या आप पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेकंड रो मिलेगी, सी इट वन, यस राइट। इन द सेम वे अगर पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो थर्ड रो मिलेगी, राइट। हाँ, इन द सेम वे अगर पहली रो को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो nth रो मिलेगी। तो रैंक वाले कल सारी चीजों में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जितनी रोज आपकी नॉन जीरो होती हैं वो सारी इंडिपेंडेंट होती हैं, जो जीरो रोज होती हैं वो सारी डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे सारी रोज आपकी फर्स्ट रो पे डिपेंड कर रही हैं, तो जितनी सारी रोज फर्स्ट पे डिपेंड करती है वो जीरो हो जाएंगी, राइट। कैसे जीरो हो जाएंगी, अगर मैं R2 में से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से मल्टीप्लाई करके तो वो जीरो हो जाएगी। R3 को मैं R1 से 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, राइट, इन सेम वे Rn में से मैं R1 को n के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो ये सारी रोज आपकी जीरो हो जाएंगी, ये सारी रोज आपकी जीरो हो जाएंगी। ए में सिर्फ एक ही रो बचेगी, राइट, जो इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट रो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ए में एक ही रो बचेगी तो हाँ, तो उसका रैंक क्या होगा? अगर उसमें एक ही रो बचेगी तो उसका रैंक क्या होगा? 1। यस, सो दिस इज योर रैंक। तो इसीलिए तो बोल रहा था कि इतनी ये चीजें ये घर से ट्राई करो, ठीक है। अगर आप घर से ट्राई करते तो थोड़ा बहुत तो पहुंचते। और इवन इससे पहले वाले जो हमने मैट्रिक्स पे क्वेश्चन किए थे ये उसी टाइप का है, ठीक है, जितना ट्राई करोगे उतना आएगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, समझना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ए आपका 3x3 मैट्रिक्स है, उसका रैंक 1 है, तो उसका एडजॉइंट निकालूंगा तो उसका रैंक क्या होगा? क्या ये किसी ने ट्राई किया? एनीवन? 1 ही आएगा सर। 1 आएगा, ओके, लेट अस सी। सो फोर्थ क्वेश्चन, रैंक ऑफ ए इज 1 एंड दे आर आस्किंग अस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, ऑप्शंस ये क्वेश्चन में है 0, देन 1 2 3, ओके। तो यहाँ किसी ने बोला 1 आएगा, राइट, किसने बोला? आई थिंक सविता आपने बोला। हाँ, तो कैसे 1 आएगा? एनी रीजन बिहाइंड इट? यस सर, अगर 3 रोज एंड 3 कॉलम है उसमें से 2 रोज सपोज मतलब कि हम क्या रोज कॉलम और कॉलम के रोज करते हैं, तो उसमें से 2 रोज अगेन 0 हो जाएंगे। जीरो हो तो जाएंगी, हमने जब भी उसे ट्रांसफॉर्म किया तो एडजॉइंट 2 निकालेंगे, कॉलम 0 आएंगे जब भी हाँ, ट्रांसफॉर्म करने के बाद ओके, 0 हो जाएगा तो एक ही कॉलम बचेगा, तो फिर से 0 ही आएगा। ठीक है। चलो देखते हैं तो अब एडजॉइंट में कितना चीजें बचेंगी और यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे निकालेंगे, समझना। तो अगर ए में ऐसा मैट्रिक्स ले रहा हूँ कि जिसका मैं सिंप्लीफाई करूंगा
या जिसमें मैं रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा तो एक ही रो बचेगी, वो रो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स हैं विच आर नॉन जीरो एलिमेंट्स, बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका रैंक 1 है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब मुझे उसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट उसका क्या निकलेगा वो हम सोचते हैं, उसके बेस पे से हमें उसका रैंक मिलेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट के लिए डेफिनेशन क्या थी एनीवन, कि ए से हम पहले निकालेंगे ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज से हम निकालेंगे उनके कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज, इट इज कॉल्ड योर एडजॉइंट ऑफ ए, इजंट इट। ए से ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज से उसके कोफैक्टर। तो अब यहाँ से अगर मैं ए का ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो ए ट्रांसपोज मुझे क्या मिलेगा, ये रो सारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्टार स्टार स्टार, ये 0 0 0 0 0 0 स्टार स्टार स्टार, मतलब वो एबीसी कोई भी एलिमेंट्स है, यू कैन टेक एक्स वाई जेड एज वेल। अब इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। अब कोफैक्टर आपको याद है हम सारे साइन लिखते थे पहले, अभी साइन को इग्नोर करो, ठीक है। फिर 2 by 2 सारे एलिमेंट्स लिखते थे। अब अगर इसके लिए मैं कोई 2 by 2 सोचूं तो इसकी रो कॉलम को हाइड करो, तो 0 0 0 0 2 by 2 क्या हो जाएगा 0। इसके लिए 2 by 2 0 इंटू स्टार माइनस 0 इंटू स्टार 0। इसके लिए 2 by 2 0 इंटू स्टार माइनस 0 इंटू स्टार 0। फिर चलो इसके लिए 2 by 2 0 0 0 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या अभी कुछ क्लिक हुआ, एडजॉइंट में सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपको, अगर मैं ये, जीरो। हाँ तो अगर यहाँ पे ए ट्रांसपोज का को फैक्टर निकाल रहा हूँ तो उसमें मुझे सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसका रैंक क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट योर एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब एडजॉइंट ए में सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसका रैंक क्या आएगा, टेल मी। आई ये कल, थिंक जीरो। हाँ कल, वेरी गुड, यस कल एग्जाम्पल कराया था, ये देखो कल पूरा चार्ट दिखाया था, दिस इज योर चार्ट, राइट। और चार्ट में इधर मैंने दिखाया था कि ये आपका 0 0 0 है तो उसका रैंक क्या होगा 0, ओके। सो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी 0। इज इट क्लियर, तो मतलब रैंक ऑफ ए अगर आपको 1 दिया गया है एंड ए इज 3 by 3 मैट्रिक्स, वो भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है तभी ये पॉसिबल होगा, तो उसका एडजॉइंट ए का रैंक होगा 0। इज इट क्लियर, ओके। तो इन अ सेम वे यस, अब यहाँ से एक नोट, ठीक है, तो ये आप घर से ट्राई करते तो भी होता, राइट। सो स्टूडेंट्स प्लीज ये एक चीज मुझे चाहिए, ठीक है, थोड़ा जितना मैं दे रहा हूँ उतने क्वेश्चन करने में, तो आपको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन लगा बैठा था कि बुक्स आप परचेस करोगे और वहां से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ही, एटलीस्ट जितना मैं दे रहा हूँ उतना पहले करो, ठीक है, उतना करना ही है। सो उसके बिना नहीं होगा। बड़े स्टूडेंट्स तो आपको सब पता है, राइट, आप में से कुछ ऑलरेडी जेई और वो सब दे चुके होंगे, कुछ एनआईटी जमशेदपुर के भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता है, यू ऑल नो कि भगवत गीता, श्री कृष्ण अर्जुन, राइट, कि श्री कृष्ण चाहते तो पूरी लड़ाई एक चुटकी में खत्म कर सकते थे, पूरी महाभारत जस्ट इट विल बी अ स्नैप ऑफ फिंगर फॉर हिम, राइट, बट उन्होंने खत्म नहीं की क्योंकि वो अर्जुन की फाइट थी, पांडवों की फाइट थी, तो अर्जुन को उनकी फाइट खुद लड़नी पड़ी, राइट। इन द सेम वे दिस इज योर गेट, दिस इज योर फाइट, ठीक है। तो जितना मैं गाइड कर सकता हूँ आपको, राइट, दिस इज अवर जॉब, तो दिस इज माई जॉब, आई कैन गाइड यू, मैं आपको बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, आप प्रिपरेशन ऐसे मत करो, ऐसे करो, राइट, उस तरीके से मैं आपको पूरी हेल्प कर सकता हूँ, यू कैन एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी गाइडेंस फ्रॉम मी, राइट, कि सर यहाँ पे स्टक हुए, हम क्या करें, अब क्या करें, अगर या आफ्टर दैट गेट में अच्छा स्कोर आ रहा है, बुरा स्कोर आ रहा है, सर अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एवरीवेयर, इवन गेट के बाद मास्टर्स जा रहे हो सर, ये अभी पेपर पब्लिश करना है तो पेपर पब्लिश के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बट फाइनली सारी चीजें तो आपको खुद करनी पड़ेंगी ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जस्ट ट्राई करो, ठीक है, क्वेश्चंस घर से ट्राई करो तो फायदा होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो ये जस्ट मेरी तरफ से एडवाइस है, फिर योर लाइफ योर चॉइसेस। सो यहाँ से आपका नोट ये है, इफ A is your n by n matrix, and for that if you are finding its rank, so for n by n matrix A its rank is n minus 2, जैसे यहाँ पे आपका 3 by 3 मैट्रिक्स था उसका रैंक था 1, तो अगर वो n by n मैट्रिक्स है उसका रैंक है n minus 2, so definitely rank of its adjoint, rank of adjoint A will become 0, adjoint A का रैंक 0 हो जाएगा। so this is your new formula। जैसा मैंने आपको बोला था कि हर एक क्वेश्चन आपको नई फॉर्मूला देगा, राइट, हर एक क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास गेट के या कोई भी एग्जाम में ऐसा वाला क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, राइट, आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हो, राइट, यू ऑलरेडी नो नाउ
कि अगर अगर मान लो अब यही क्वेश्चन मैं आपको ट्विस्ट करके पूछूं, ठीक है, अगर मान लो मैं आपको अब ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, या आप इसके बाद आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो घर पे, और वो बुक में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ए आपका 5x5 मैट्रिक्स है और उसका रैंक 3 है, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इट्स एडजॉइंट, बोलो। अगर ए आपका 5x5 मैट्रिक्स है, राइट, इट इज 5x5 मैट्रिक्स, if A is your 5x5 matrix and rank of A 5x5 matrix is 3, then फिर क्या होगा? अगर वो 5x5 मैट्रिक्स है, उसका रैंक 3 है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए वो क्या होगा? बोलो। ऊपर ही है ना नोट, नोट देख के डायरेक्ट कर सकते हैं ना। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यस, 0, राइट। नेहा, रोशन, वेरी गुड। सो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए विल बी 0। इसी तरीके का आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके Sir, can you हाँ explain again this note? I don't understand this note. ठीक है, ये नोट यहीं से है। देखो यहाँ पे हमारा क्या था एक क्वेश्चन में सविता, इफ ए इज 3x3 मैट्रिक्स, उसका रैंक 1 था, राइट, हियर अवर n इज 3, सो मींस इफ अवर a इज 3x3 मैट्रिक्स एंड इट्स रैंक इज, उसका जो ऑर्डर है उसमें से 2 कम है, 3 - 2 है, तो उसके एडजॉइंट का रैंक क्या आ रहा है? 0, right? What we are getting, rank of its adjoint 0. So same thing will happen here. If A is your n by n matrix, if its rank is n minus 2, then rank of its adjoint will be 0. Is it clear now? Right? या आपको कोई n by n matrix लेके एग्जांपल लेके दिखाऊं? Yes, sir. ओके मतलब यस किस में, क्लियर में यस कि एग्जांपल में? क्योंकि ए n by n वाला एग्जांपल देखने जाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा सेशन, 10 मिनट उसी में चले जाएंगे। इसमें हाँ, इसे एक्सप्लेन करो, कुछ समझा नहीं, मतलब कि ये क्या -2 समझाना है? अगर n रैंक हाँ, -2 2 है तो क्या होगा, ठीक है। तो वो समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, ये समझने के लिए आपको रैंक की ये वाली डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, जो मतलब कल जो आप नहीं थे तो आपने रिकॉर्डिंग देखा, रैंक की ये वाली डेफिनेशन आपको क्लियर है कि रैंक इज द लार्जेस्ट ऑर्डर नहीं ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर। रिपीट सविता कैन यू, ओके rank definition and all my clear, but problem is that whatever note is given, I don't understand this for which purpose we ओके सविता एग्जैक्टली आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, राइट, सो कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स? मुझे पता नहीं चला आपने क्या बोला, आपने कुछ शायद बोला कि पर्पस ऑफ दैट आपको पता नहीं चला, या अगेन ब्रेक हो रही है, सो इफ पॉसिबल कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स? अगर आपको समझा ये, अगर आपको ये कैसे आया ये समझाना है तो मैं ये डेफिनेशन से पूरा समझा सकता हूँ, इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स, बट ये डेफिनेशन क्या आपको क्लियर है वो मैं पूछना चाहता हूँ पहले। ओके ये पूरा चार्ट क्लियर है? ओके clear. Go ahead. सी मैं समझाता हूँ, वेट। अगर रैंक का मतलब क्या है समझना, द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर, ठीक है, अगर n by n मैट्रिक्स आपको दिया गया है, इफ A इज n by n मैट्रिक्स एंड इट्स रैंक इज n-2, इट्स रैंक इज n-2, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस नोट, ओनली हाउ इट इज फॉर्म। हाँ मैं समझा रहा हूँ, मैं पूरा समझा रहा हूँ, समझो। चलो अगर मैं ऐसा बोलूं यहाँ पे कि मेरे मैट्रिक्स का रैंक 2 है, रैंक 2 है तो उसका मतलब क्या हो गया? ए 2/2 0 नहीं है, बट उसके ऊपर के सारे 0 हैं, ए 3/3 0 है, ए 4/4 0 है। अगर रैंक मेरा 1 है तो रैंक 1 है मतलब डेटा ए उसका 1/1 माइनर 0 नहीं है, बट उसके ऊपर वाले सारे 0 हैं, 2/2 माइनर 0 है, 3/3 0 है, ठीक है, ये पूरा ये चार्ट से हमने कल देखा था। सो इफ हियर
n by n मेरे पास मैट्रिक्स है, उसका रैंक n-2 है, मतलब उसका n-2 ऑर्डर का जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, बट उसके ऊपर वाले सारे जीरो होंगे। उसके ऊपर वाले सारे मतलब ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर n-1, जितने भी डिटर्मिनेंट लूंगा n-1 माइनर के, वो सारे जीरो होंगे। ऑल माइनर्स ऑफ n मतलब वो a खुद, a 5/5 वो जीरो होगा, राइट। ये डेफिनेशन है। क्या क्या पहले इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब एडजॉइंट पे हम क्या यस सर। करते हैं समझना, जब भी हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं हम सबके कोफैक्टर लिखते हैं, ठीक है। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हो, सारे एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर लिखते हैं, राइट। अब कोफैक्टर की खासियत क्या है? जब भी आप कोफैक्टर लिखते हो तो कोफैक्टर के लिए आप रो और कॉलम को हाइड करके लिखते हो। सो व्हेन यू आर राइटिंग कोफैक्टर यू आर हाइडिंग रो एंड कॉलम एंड देन यू आर राइटिंग देम। एंड व्हेनेवर यू आर हाइडिंग रो कॉलम, अगर आपको वो 3/3 मैट्रिक्स है तो उसका कोफैक्टर आपको 2/2 मिलेगा। अगर वो 2/2 है तो उसका कोफैक्टर आपको 1/1 मिलेगा। इफ इट इज n/n देन ऑल द कोफैक्टर्स विल बी ऑफ n-1 ऑर्डर, isn't it? सारे कोफैक्टर्स आपके n-1 ऑर्डर के होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब अगर सारे कोफैक्टर n-1 ऑर्डर के होंगे तो अभी हमने देखा कि n-1 ऑर्डर के तो सारे कोफैक्टर आपके जीरो हो जाएंगे, राइट। यहाँ सारे माइनर जीरो हो जाएंगे। माइनर एंड कोफैक्टर में बस साइन का डिफरेंस है। कोफैक्टर इज -1 to the power i plus j into माइनर, isn't it? तो कोफैक्टर n-1 सारे जीरो हो जाएंगे। सारे जीरो हो जाएंगे मतलब एडजॉइंट में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो अगर एडजॉइंट में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो उसका रैंक क्या हो जाएगा? जीरो। इज इट क्लियर? ओके सर। यस सर। अब क्लियर हो गया ना? ओके यस सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ नेहा बोल रही थी, नेहा सविता को समझाने की कोशिश कर रही थी कि इफ रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू n देन रैंक विल बी n-2। नहीं, ऐसा नहीं है कि रो और कॉलम n होंगे तो रैंक n-2 होगा। इट ऑल डिपेंड्स, राइट। अगर रो कॉलम n है तो रैंक n भी हो सकता है, n-1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जो कल मैंने होमवर्क में दिया था। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये बोला गया था कि रैंक ऑफ ए आपका 4/5 मैट्रिक्स है जिसका रैंक है 3। रैंक ऑफ बी विच इज योर 5/4 मैट्रिक्स, उसका रैंक है 4। सो व्हाट इज द मैक्सिमम रैंक ऑफ ए इंटू बी? ए इंटू बी का मैक्सिमम रैंक क्या होगा? ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन। चलो, एनीवन हैज ट्राइड? किसी ने ट्राई किया है कि मैं डायरेक्ट शुरू कर दूं? सी, सो डेफिनेटली यहाँ पे ए अगर आपका 4/5 मैट्रिक्स है, बी आपका 5/4 मैट्रिक्स है, अब उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट इज 5/4, तो ए इंटू बी का ऑर्डर आपको क्या मिलेगा? हाँ कार्तिकेय, योर आंसर इज राइट, 3। सो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू बी आपको मिलेगा 4/4, इजंट इट? ओके, तो यस, अब आपको, यस वेरी गुड कार्तिकेय। सो ए इंटू बी का आपको रैंक निकालना है, राइट। सो देयर इज वन फॉर्मूला, रैंक ऑफ ए इंटू बी। जब भी आपको दोनों, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में है और उसका अगर आपको रैंक निकालना है तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। सो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में से जो भी मिनिमम होगा उससे, मतलब वो आपके ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी रैंक की। इज इट क्लियर? चलो, तो अब रैंक ऑफ ए आपको दिया गया है यहाँ पे 3, रैंक ऑफ बी आपको दिया गया है 4, तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। मिनिमम वैल्यू आपकी 3, मैक्सिमम वैल्यू है 4। सो हियर रैंक ऑफ ए इंटू बी विल बी लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि 3 और 4 में से मिनिमम क्या हो जाएगा? 3। इज इट क्लियर? आपको ऑलरेडी ये रैंक दिया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्वेश्चन आपको ये एक नया थियरम दे रहा है, राइट। ये बस आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला के रैंक ऑफ ए इंटू बी is always less than or equal to rank of A, comma rank of B, इन दोनों में से जो भी कम हो। Is it clear? This is your important property. चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सर ग्रेटर वैल्यू कब लेना है? अगर हम ग्रेटर यहाँ वैल्यू पे का, लेस वैल्यू लेते हैं तो हाँ ग्रेटर हाँ, वैल्यू कब? ग्रेटर वैल्यू के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे अभी मैट्रिक्स में आपके अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, ये 3 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स है आपके पास, अब प्लस और माइनस में रैंक का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि प्लस में आपका रैंक क्या होगा या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के लिए बस है कि मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो तो उसके लिए ये होगा, ठीक है। तो फिलहाल ग्रेटर के लिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, ये प्लस और माइनस में कुछ भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। ओके,
चलो नाउ 6th क्वेश्चन। मैंने आपको दिया था कि रैंक ऑफ 4 5 अल्फा 6 7 बीटा एंड 8 के गामा। ओके, दिस इज 8 के गामा, इसका रैंक है 2, राइट। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स को मैं ए नाम देता हूँ, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इफ अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। अल्फा बीटा गामा आपके एपी में है, दैट इज योर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस है डी। ओके, एंड देन वी हैव टू फाइंड के एंड डी। आपको के और डी फाइंड करना था। ओके, किसी ने ट्राई किया? शैल वी स्टार्ट। आपको ये बोला गया रैंक 2 है। रैंक 2 का मतलब क्या होगा समझो। उसको हम पहले रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रो इकोलन फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स? डेफिनेटली 4 की मदद से आपको नीचे सब जीरो करना पड़ेगा पहले, इजंट इट? तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? और आपको ये भी बोला गया है कि अल्फा बीटा गामा आर इन एपी और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। तो लेट अस डू वन थिंग, उसका यूज करते हैं। तो R2 में से R1 को माइनस करते हैं और R3 में से आप R2 को भी माइनस कर सकते हो या R1 को भी माइनस कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट। बट फायदा ये होगा कि अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से करूं, R3 में से माइनस करूं, तो ये 0 हो सकता है, राइट। या फिर उसको हम वापस अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें कॉमन डिफरेंस डी लाना है। तो डी लाने के लिए मैं क्या करूंगा, R2 में से R1 को माइनस करूंगा। I will subtract R1 from R2 and I will subtract R3 और R2 from R3। ओके, तो ये आपका A अब रिड्यूस्ड हो जाएगा। Your first row will be as it is, that is your 4 5 alpha होगा। ये आपका 4 5 alpha as it is रहेगा। Now 6 minus 4 will be 2, 7 minus 5 will be 2, beta minus alpha। ये आपका हो जाएगा 8 minus 6 will be 2, k minus 7 एंड गामा माइनस बीटा। चलो अब अगर अल्फा बीटा गामा एपी में है तो अल्फा फर्स्ट टर्म, बीटा सेकंड टर्म, गामा थर्ड टर्म। तो बीटा को आप अल्फा प्लस डी लिख सकते हो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज डी। गामा को आप अल्फा प्लस 2d लिख सकते हो या बीटा प्लस डी लिख सकते हो, राइट। एंड बीटा इज ऑलरेडी अल्फा प्लस डी, तो वो अल्फा प्लस 2d हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बीटा माइनस गामा करोगे, सिंस बीटा प्लस डी इज गामा, तो गामा माइनस बीटा आपको डी मिलेगा, राइट। तो ये आपका डी हो जाएगा। एंड बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा, इन दोनों का डिफरेंस वो डी हो जाएगा। ओके, और बीटा माइनस अल्फा, इन दोनों का डिफरेंस वो भी डी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो पहले ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, वापिस R3 माइनस R2 अप्लाई कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे 2 2 है। तो R3 माइनस R2 अप्लाई करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। अब स्मार्ट वर्क करेंगे, यहीं पे कर लेंगे, दूसरा वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 माइनस 2 0, ये आपका हो जाएगा k माइनस 9, ये आपका d माइनस d, ये भी आपका हो जाएगा 0। अब आपको ऐसा बोला गया है स्टूडेंट्स कि इसका रैंक 2 है, राइट। रैंक 2 है मतलब इसको आप रिड्यूस्ड रो या रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसमें नॉन जीरो रोज 2 बचनी चाहिए। नॉन जीरो रोज 2 बचनी चाहिए मतलब समझो, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप इसका, नहीं तो हम डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, पहले ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। सो डेफिनेटली अगर रैंक ऑफ ए 2 है तो इसमें नॉन जीरो रोज 2 होनी चाहिए। थर्ड रो ऑब्जर्व करो, 0 k माइनस 9 0। तो थर्ड रो को 0 होने के लिए अगर रैंक ऑफ ए 2 है तो डेफिनेटली इधर आपकी थर्ड रो 0 रो होनी चाहिए। अब थर्ड रो आपकी 0 रो होने के लिए बीच वाला टर्म जो हमारे पास है k माइनस 9 वो 0 होना चाहिए, राइट। सो हियर k minus 9 is equal to 0 implies k equal to 9। Is it clear? Right. तो k आपका 9 हो जाएगा। अब आपको k भी पूछा है, d भी पूछा है, राइट। अब हमें d के लिए सोचना है। तो अब d हम कैसे निकाल सकते हैं समझना। d के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, डी के लिए अब आपको इसको डिटर्मिनेंट वाइज सोचना पड़ेगा बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर इन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन व्हाट शुड बी योर के एंड व्हाट शुड बी योर डी। ओके, अब हमारे यहाँ पे पास डी है। अगर यहाँ पे आपका डी ये तो वैसे भी 4 5 एंड अल्फा है,
और ये आपका 2,2,d है, तो वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, नो इश्यू, बट एक चीज हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर इसका रैंक 2 है तो डेफिनेटली जैसा मैंने आपको समझाया, रैंक ऑफ ए अगर उसका 2 है तो उसका सारे 2/2 डिटर्मिनेंट्स जितने 2/2 मिलेंगे उसमें से एटलीस्ट कोई एक 2/2 डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, राइट, बट उसके ऊपर का जो 3/3 डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो होगा, ये उसकी दूसरी डेफिनेशन से। तो अब उसका थर्ड 3/3 डिटर्मिनेंट मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो हियर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, आप डायरेक्टली ये रिड्यूस्ड फॉर्म से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट में कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई करो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। So if you expand this determinant from k minus 9, its sign will be plus minus plus then minus. So minus of k minus 9 into इसके रो और कॉलम को हाइड कर दो, तो 4 into d minus 2 into alpha. So 4 into d minus 2 into alpha equal to 0 implies k equal to 9 or 4d equal to 2 alpha. K equal to 9 or 4d equal to 2 alpha. So implies k equal to 9 और d इक्वल टू अल्फा बाई 2, 2 अल्फा बाई 4, तो d आपका हो जाएगा अल्फा बाई 2। ओके, तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेंगी, आइदर k इक्वल टू 9 और d इक्वल टू अल्फा बाई 2। अब इसे समझना, ओके बस, तो इधर आपको दो ऑप्शन पूछे गए थे, दोस आर योर आंसर, k इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू अल्फा बाई 2। इज इट क्लियर? तो अगर यहाँ पे आप d k इक्वल टू 9 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, एंड अगर आप d यहाँ पे अल्फा बाई 2 रखोगे, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस विद 2, दिस कैन बी कन्वर्टेड टू 4 4 अल्फा, 4 minus 4 0, 5 minus 4 1, और ये अल्फा, तो एटलीस्ट 1 तो बचेगा, तो रैंक ऑफ ए 2 रहेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन में पता चला, इट इज अ गुड क्वेश्चन, राइट, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही उसकी कॉमन डेफिनेशन यूज करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और वो नॉन जीरो रोज से आप ये फाइंड कर लेते हो और क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बट उससे नहीं होगा, ठीक है, आपको उसकी दूसरी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी और उसको यूज करना पड़ेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, अगर ये क्लियर है तो इसके बाद वाले दो क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटरमिनेंट कौन सा सॉल्व किया है यहाँ पर? हाँ, डिटर्मिनेंट का ये कंसेप्ट यूज किया, दूसरी डेफिनेशन जिसकी मदद से मैंने आपको उसके अबो वाला स्टेटमेंट सर समझाया। डिटरमिनेंट कौन सा सॉल्व किया तभी वो डिटर्मिनेंट आंसर ये आ वाला, ये गया? पूरा 3/3 ये वाला, ये जो पूरा होल डिटर्मिनेंट है ना, ये ए, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, दिस ये पूरा, सेकंड डी फाइंड आउट करने के लिए, डी फाइंड आउट करने के लिए। हाँ स्मॉल डी फाइंड करने के लिए, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। इज इट क्लियर नाउ? एनी अदर डाउट्स? सो अभिषेक, चंद्रशेखर, कार्तिकेय, महिमा, नेहा, प्रवीण, राधा, रोशन, सूरज, or shall we move to next question? Please give me some response in chat box. Okay, great, चलो, so let us see next question, question number 7। अब समझना, here rank of a n by n, if a is your n by n matrix, अब उसका आप रैंक फाइंड कर रहे हैं, तो rank of a n by n is equal to n, अगर उसका रैंक n है तो what will be rank of adjoint of a, तो adjoint of a का रैंक क्या होगा, right, what will be rank of adjoint of a। चलो, तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, समझना, और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इट इज n, n-1, n-2 या नन ऑफ दिस। ओके, सो सी हियर, जैसा हमने यहाँ पे देखा, अगर रैंक उसका n-2 है तो उसका मतलब क्या होता है कि n-2 एटलीस्ट एक ऐसा डिटर्मिनेंट होगा जो नॉन जीरो होगा, बट उसके ऊपर वाले सारे जीरो होंगे, राइट, ऑल द एलिमेंट्स विच विल बी हैविंग its order above than n-2, those all will be zero, so determinant of n-1 order वो जीरो हो जाएगा, nth order वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो हाँ, यस, कार्तिकेय ने आंसर दिया n, सो कार्तिकेय कैन यू टेल अस हाउ? ओके, सो सॉल्यूशन, लेट अस सी ओवर हियर। सो अगर आपका n ऑर्डर है, दैट मीन्स उसका n by n डिटर्मिनेंट क्या होगा,
not equal to 0.